बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम लोग दोस्तों अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में, जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए दोस्तों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है आपके लिए वो है आपके लिए क्या जानना कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं किसी की भी नंबर ऑफ वे के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ निकालनी होती है वो एक तरह से क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ वे। ठीक है, जो इसका पहला कॉन्सेप्ट है। अब नंबर ऑफ वे हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को करने के m तरीके हैं और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसको करने के कितने तरीके हैं, n तरीके हैं। तो नंबर ऑफ वे कैसे निकाला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ से आप लोग क्या कीजिए, m इंटू n सिंपल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात यह है कि ये जो m और n है हमारे वो है क्या, तो m और n हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ वे होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों का एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5। ओके, दो कंडीशन दी गई है। पहली दी गई है कि रिपीटेशन जो हो वो दोस्तों क्या हो, अलाउ हो, और फिर कह रहा है रिपीटेशन अलाउ ना हो। तो जरा हम लोग अपना क्वेश्चन 1 देखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ वे के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो भी परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन, इन सब चीजों पे भी आएंगे अपने अगले वीडियो में। आज हम लोग सीखते हैं नंबर ऑफ वे निकालना। तो देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, आपको क्या बनाना था, एक 3 डिजिट का नंबर। ठीक है दोस्तों, और किस नंबर से बनाना है, तो 1 2 3 4 5 इनमें से आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लगाने में ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप 4 लेते हैं कि 2 लेते हैं कि 1 लेते हैं कि 5 लेते हैं। यहाँ पर ये जरूरी है कि नंबर ऑफ वे मतलब हम टोटल इनमें से कितने नंबर को यहाँ पर ले सकते हैं वो हमको निकालना होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउ है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी पहली प्लेस है डिजिट की, ठीक है, या आप इसको भी पहला प्लेस ले सकते हैं जिसको मानो ले लीजिए। तो यहाँ इस प्लेस पे भरने के लिए इस जो 5 डिजिट है ये पांचों की पांचों अवेलेबल है, इनमें से आप कोई भी भर दीजिए। तो 5 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो 5 लिखा था मैंने वो लिखा है, मैंने लिखे हैं क्या, नंबर ऑफ वे, कि यहाँ पर आप इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट लीजिए और यहाँ पर उसको आप रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 आया होता तो यहाँ भी 3 आ सकता है और यहाँ भी 3 आ सकता है। इट मीन जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो यहाँ पर भी इस प्लेस पे भी रखने के लिए हमको कितने लोग मिल जाएंगे दोस्तों, 5, और यहाँ पे भी रखने के लिए कितने मिल जाएंगे, 5। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों 5 डिजिट अवेलेबल है तीनों में ही। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव आप ला लगा दीजिए, इन सबका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है 125। तो जो नंबर ऑफ वे थे दोस्तों वहाँ पे कितने हो गए, 125। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसी का जो दूसरा पार्ट कह रहा था, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है कि भाई जो रिपीटेशन है वो हमारा अलाउ नहीं है दोस्तों। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर आपके पास भरने के लिए कितने ऑप्शन थे, 5। आप 5 में से कोई भी एक डिजिट भर सकते हैं। ठीक है, बट अभी कह रहा है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ 5 भरिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लिखा होता या 4 लिखा होता, जो भी डिजिट यहाँ आई होगी अब वो नेक्स्ट वाले जो बॉक्स है हमारा उसमें नहीं आ सकती है। कौन सी आएगी, तो इस 5 में से एक नंबर यहाँ आ चुका होगा, जो 4 डिजिट बची हुई है उनमें से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे दोस्तों हमारी आ सकती है। अब देखिए एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, तो अब इसमें से कितने डिजिट बाकी हैं दोस्तों, 3। तो इस 3 को भी आप लोग ले लीजिए। फिर मेरी बात याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 3 है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ 3 आएगा, नहीं, हम लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ वे, कि इस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ वे, कितने तरीके की डिजिट आ सकती है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें फिर से आप मल्टीप्लिकेटिव लगा दीजिए और ये आ जाएगा आपका 16। तो अगर रिपीटेशन दोस्तों अलाउ है तो हमारे आ रहे थे कितने, 125 वे, और अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है दोस्तों तो हमारे कितने आएंगे, 60 वेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर फ्रॉम द डिजिट दिस। डिजिट हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6। इस बार दोस्तों हमको क्या बनाना है, इस बार हमको बनाना है एक इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए इस डिजिट में 0 नहीं है तो अच्छी बात है, मान लीजिए यहाँ 0 होता तो फिर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ 0 नहीं आना चाहिए था। तो जैसे मान लीजिए ये 6 डिजिट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं 5। अगर यहाँ 0 आया होता तो अभी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप क्या कीजिए कि आपको पता है कि कोई भी डिजिट अगर इवन होगी कि ऑड होगी वो उसके यूनिट प्लेस से चला कर मतलब पता चलता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है इट मीन या तो 4 हो या 2 हो या 6 हो। इस 2 4 6 में से अगर कोई नंबर यहाँ आएगा दोस्तों तो हमारी जो डिजिट होगी वो कैसी होगी, इवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भरने के लिए हमारे पास कितनी डिजिट है दोस्तों, 3 डिजिट है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि 3 डिजिट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ वे, कि यहाँ पर इस 6 में से कोई भी 3 डिजिट यहाँ पर भरी जा सकती है जो इवन है, या तो 4 भर दीजिए या 2 भर दीजिए या 6 लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ वे कितने आ गए दोस्तों, 3। आगे क्या कह रहा था कि डिजिट रिपीटेड, मतलब कि क्या है कि जो रिपीटेशन है वो दोस्तों क्या है, अलाउ है। अब अगर रिपीटेशन अलाउ है और इसमें 0 आ भी नहीं रहा है तो इस 6 में से कोई भी डिजिट आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, इवन डालिए चाहे ऑड डालिए, इन 6 में से कोई भी डिजिट यहाँ आ सकती है। और इस पेज पे भी दोस्तों इन 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकती है क्योंकि जो रिपीटेशन है वो हमारा क्या है, अलाउ है। ठीक है, लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन का, तो 6 × 6 × 3 108। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि जैसे यहाँ पे रिपीटेशन था अलाउ था, मान लीजिए रिपीटेशन अलाउ ना होता तब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं वो भी समझ लीजिए जरा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर तो भाई 3 में से कोई भी डिजिट आएगी, या तो आएगी 2 या तो आएगी 4 या तो आएगी 6। अब यहाँ पर कोई एक डिजिट तो आ चुकी होगी ना भाई। अब यहाँ पर अगर एक डिजिट आ चुकी है तो टोटल में से अब एक डिजिट हटा दीजिए, तो यहाँ भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 5। आप 5 में से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे के लिए कितने ऑप्शन बचे आपके पास, तो एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, टोटल 60। तो आप एक और कम कर लीजिए, मतलब कितना आएगा दोस्तों, 4। ठीक है, और इससे भी जो हमारा अभी मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 60। इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो हम लोग नंबर ऑफ वे निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। अब अपने अगले वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे फैक्टोरियल पर, परमुटेशन के फॉर्मूले पर और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। जल्दी ही मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में।